चेतन आत्मा निर्गुण होने के कारण अपने गुण के भेद से भी भिन्न नहीं है। गुण के भेद से भी भिन्न नहीं है। गुण गुणी का भाव देखा जाता है। जैसे पुष्प अलग होता है और उसका गंध गुण अलग होता है। कैसे कि पुष्प तो फुलवारी में खिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ सुगंधी प्रतीत हो रही है, तो उसका गुण भिन्न देखा जाता है। लेकिन ये आत्म गुण, चैतन्य गुण, प्रकाश गुण, इस प्रकार से गुण का भेद आत्मा से नहीं स्वीकार किया वेद ने। जहाँ गुणी रहता है वहीं पर गुण रहता है। एक सिद्धांत ऐसा भी है ना। और इसमें बहुत विलक्षणता है, बहुत सत्संग है, बहुत सूक्ष्म सत्संग है। पर चलो यहाँ इतना ही समझना है कि वो आत्मा कैसा है, चैतन्य गुण से संयुक्त है और उसका चैतन्य गुण अपने से भिन्न नहीं होता। बस इतना जान लो। यदि भिन्न होता तो संपूर्ण प्रकृति के पदार्थों को वह ग्रहित करता, लेकिन वह ग्रहित करता ही नहीं, क्योंकि भिन्न नहीं। ये विशेष बात है। भगवान भी इच्छा आदि को क्षेत्र के ही धर्म बतलावेंगे। हाँ, भगवान श्री कृष्ण जो जगत गुरु हैं वो कहते हैं कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख ये सब शरीर के ही धर्म हैं, उस आत्मा के धर्म। बिल्कुल ठीक बात कही। तथा अनादि और निर्गुण होने के कारण आत्मा लिप्त नहीं होता, यह भी कहेंगे। हाँ, आत्मा कैसा है? अनादि। अनादि मतलब आदि रहित, उत्पत्ति से रहित, उत्पत्ति से रहित, गुणों से रहित, निर्गुण, गुणों से रहित। तो सत्व रजतम इनको यहाँ गुण मान लेना चाहिए, इनसे वो रहित है। वैशेषिक शास्त्र में बतलाए हुए नित्य द्रव्यगत अंत्य विशेष भी आत्मा में भेद उत्पन्न करने वाले नहीं हैं। वैशेषिक शास्त्र में कितने गुणों का वर्णन किया, पढ़ाया आपने? 24 गुणों का वर्णन किया। चलो, क्योंकि प्रत्येक शरीर में उन अंत्य विशेषों के होने का कोई प्रमाण संभव नहीं है। अतः यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सिद्ध है और एक ही है। सिद्धि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, अन्यथा केवल इसी की सिद्धि वास्ते है कि वह आत्मा किसी के साथ अपना संबंध नहीं मानता, गुणों से रहता है, केवल है, केवल। समझे? वो केवल है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। ये सब विशेषता की जो कोई अनुभूति कर लेता है, वह उसी स्वरूप वाला हो जाता है। अनुभूति नहीं करते तब तक पृथक भाव से सुख, दुख, जन्म, मरण ये सब होते रहते हैं। स्वामी जी, जब एक शब्द से या ऐसी प्रतीत होता है कि संसार न बना
न कुछ हुआ, जैसे आत्मा अपने और गुणों को। कुछ नहीं, हाँ वो जो पूर्ण गुण से कभी। बोधवान के लिए है ना, जी जी हाँ जिसको ऐसी अनुभूति हो गई है कि जी। केवल मैं ही हूँ, जी। दूसरी कोई वस्तु नहीं है, तो अकेला ही हुआ, दूसरा कोई नहीं। ये सारी व्यवस्था जी ज्ञान की है, ज्ञप्ति माने ज्ञान की, समझे, वो ज्ञान स्वरूप है उसका, और वो ऐसा स्वरूप है और उसमें इतनी ताकत है कि सब कुछ करता हुआ करता ही रहता है। अविवेकी पुरुषों को करता हुआ सा प्रतीत होता है, विवेकी पुरुषों को सब कुछ करता हुआ सा भी अकर्ता ही प्रतीत होता है। बस उसको विज्ञान पूरा हो गया, तो समझते नहीं, अनुभूति नहीं करते, कहीं कमी है, चार साधनों में कहीं कमी है, इसीलिए इसकी अनुभूति नहीं होती। नहीं, उसका ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता है, चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, चाहे मूर्छा हो, ये उसका ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता। अलुप्त प्रकाश, उसका कैसा प्रकाश है, अलुप्त है, कभी लुप्त नहीं होता लाला, वो चैतन्य स्वरूप प्रकाश है, समझे। सुषुप्ति और समाधि में क्या भेद बताया आपको? आप समझते नहीं। समाधि क्रियाजन्य स्वामी जी आपने बताइए ना। हाँ, ये बात है, इसीलिए तो सुषुप्ति में तृप्ति होती है ना। सभी नहीं जान सकते, कोई कहे सब जान लिया, नहीं जाना। सुषुप्ति में मनोवृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति अविद्या कर तमोगुण में लीन हो जाती है सुषुप्ति में, समझे। लेकिन समाधि में तमोगुण नहीं होता है, इतना भेद बताया। तो वो कहते हैं कि सुषुप्ति में तृप्ति न हो तो फिर लौट करके कैसे आएगा। ये दो भाव है ना सुषुप्ति में। हाँ, तो सबकी समझ में थोड़ा ही आता है। लिखा है बृहदारण्यक उपनिषद में, सुषुप्ति की तृप्ति लिखी है, अब कोई न पढ़े उसका क्या करना, न जाने तो क्या करे। चलो, समदर्शी, समदर्शी का पहले लक्षण बताया, विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणी गव्यहस्तिनी, इसी श्लोक में बताया था ना जी। वही यहाँ पर कह दिया उन्होंने। समदृष्टि है जिसकी, समदर्शिता है जिसकी बुद्धि में, मनो वह ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं, अपने स्वरूप में है स्थिति जिसकी। बाह्य पदार्थ जिसमें विकार उत्पन्न नहीं कर सकते लाला। अब तू देख ले अच्छी तरह से, बाह्य विकार अभी बताया था, इच्छा द्वेष सुख दुख संगात, ये बाह्य विकार है, ये शरीर के धर्म है। क्या उस आत्मा में है? क्या आत्मा में नहीं? तो क्या आपको होता है ऐसा विकार? आत्मज्ञानी जो होते हैं वो कहते हैं कि यह 6 भाव विकार उसमें उत्पन्न नहीं, विशेषता नहीं लाते, न इच्छा, न द्वेष, न राग, न सुख, न दुख, न मान, न अपमान, क्योंकि यह सब आत्मा में नहीं है, आत्मा में नहीं। और ये विद्या पढ़ करके, ब्रह्म विद्या पढ़ करके आप निवृत्ति किसकी चाहते हैं? क्या नहीं की? और ब्रह्म विद्या तो पढ़ी लेकिन निवृत्ति नहीं हुई, तो विद्या का फल तो प्राप्त हुआ नहीं आप लोगों को। बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लो आप लोग। कोई ऐसा कहता है कि हमको विद्या का फल प्राप्त हो गया, हम आत्मा हैं, स्वयं देख लिया गया, तो अपने आप देख लो कि राग द्वेष अभिनिवेश ये सब अविद्याकृत होने से सुषुप्ति में भी राग द्वेष अभिनिवेश नहीं रहते, बीज रूप से अविद्या रहती है, उसमें रहते हैं, सब उसी में चले जाते हैं। तो क्या उसको आत्मज्ञान का संस्पर्श मान लें कि नहीं? ऐसा तमोगुण को लेकर। हाँ,
उसी को कहते हैं। इसी कारण उनको दोष की गंध भी स्पर्श नहीं कर पाती। अब क्या फैसला करें? ये जितने दोष हैं ना, जी ये उस आत्मा को लाला स्पर्श भी नहीं करते। अब क्या करें? गरीब आदमी बेचारे मोह वृत्ति को कैसे त्याग करें? कितना सुंदर मकान बनाया है, कितने पुत्र पुत्री हैं, सुंदर सुंदर पढ़े लिखे हैं, गाड़ी घोड़े हैं, इनको बेचारे कैसे त्याग करें? है? कितना सुंदर आश्रम मिला है, नौकरी को भी छोड़ दिया, साधु हो गए, फिर आश्रम मिला बड़ा, और ऐसा आश्रम मिला कि सेवक भी मिल गई, हम मेहनत बन गए, बैठे रहते हैं, सेवक काम करते रहते हैं। लेकिन कोई हानि होती है तो मेहनत जी को दुख होगा कि नहीं? हानि होगी कि नहीं? और लाभ होगा कि नहीं? कि होगा। तो ऐसी मेहनतगिरी से, ऐसे वैभव से हमको लाभ हुआ कि हानि? आप देखिए, किसी का इसमें राग द्वेष थोड़ा ही है जी। हमको अपना जीवन समझाना है, अपनी बुद्धि समझानी है, अपना मन समझाना है कि तू कितने से शांत चित्त होगा। पृथ्वी के भोग मिल गए किसी को, मान लिया जाए 10-20 करोड़ का आश्रम मिल गया, मकान बना लिया 10-20 करोड़ का, तो अभी शांति है कि नहीं? कि अभी शांति नहीं? तो तुमसे ज्यादा तो इंद्र को भी है। इंद्र को वैभव अत्यंत श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ इंद्र का वैभव माना जाता है स्वर्ग में, तो उसको भी शांति नहीं और तुमको भी शांति नहीं। बताइए फिर लाभ क्या किया इस ब्रह्म विद्या को पढ़ करके, मनुष्य जीवन को धारण करके आपने लाभ क्या किया? उस लाभ पर आपकी दृष्टि नहीं है। आप क्या लाभ मानते हैं? इसी को लाभ मानते हैं। सुंदर सुंदर स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, इसी को तो लाभ मानते हैं सभी लोग। भौतिक लाभ में उलझे गए। बता, तो ये कोई लाभ की प्रक्रिया नहीं है कि जिससे आपको लाभ हो, ये तो अलाभ की प्रक्रिया है। क्या करें? तो इसमें आया था वीतराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रिता। बीत गया है राग, और राग हमारा बैठा हुआ है संसार की वस्तुओं में, भौतिक पदार्थों में, तो वह लाभ नहीं मिलेगा। कौन सा लाभ? परमात्मा लाभ, आत्म लाभ, ज्ञान लाभ, वो नहीं मिलेगा आपको। अब कोई भी हो, साधु हो कि गृहस्थी हो, इससे कोई मतलब नहीं। शास्त्र सबके ऊपर वर्णन करता है। तो आत्म रूप से देखने का अभिमान जाता रहा है। जितने संबंध हैं, जितने लाभ हैं, वह शरीर के संबंध से ही बाह्य लाभ प्रतीत होते हैं। जी। तुम्हारा शरीर में अध्यास है, और तुम्हारे शरीर से तुम्हारे भाई बंधुओं का संबंध है, तुम्हारे शरीर से आपके रिश्तेदारों का संबंध है, भाई बंधुओं का, सब का संबंध आपके शरीर से है। आप उनके सुख को अपना सुख मान लेते हैं, उनके दुख को अपना दुख मान लेते हैं कि नहीं मानते? जी। उनकी संपत्ति को देख करके आप अपनी संपत्ति मान लेते हैं। तो यह क्या लाभ हुआ आपको? कि नहीं, कुछ नहीं। जब तक शरीर में अध्यास रहता है तब तक संबंध रहता है, और जब शरीर का अध्यास चला गया, संबंध चला गया। क्या करें? सुन करके हृदयांगम करना चाहिए, और साधु को विशेष रीति से करना चाहिए। ऐसे जीवन नहीं बिताना चाहिए कि गाड़ी घोड़ा मिले हैं और खूब सारी व्यवस्था है, मोबाइल इत्यादि की, सब कूलर पंखे लगे हुए हैं, चाहे गर्म में रहो चाहे ठंडे में रहो। ये तो आपको खींचने वाले हैं, ये भौतिक पदार्थ हैं। समस्या यही है कि जब तक नहीं आया तब तक वैराग्य है, और जब कोई पदार्थ प्राप्त हो गया बिना मांगे तो वैराग्य की हानि हो गई, फिर उसको हम गिरीत कर लेते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, तीव्र वैराग्य चाहिए, महान वैराग्य चाहिए भाई, ऐसे नहीं है।
समा समाभ्याम विषम समय पूजातः। ये तो है ही। यह सूत्र पूजा विषयक विशेषण से युक्त होने के कारण देह आदि संघात में आत्मदृष्टि के अभिमान वाले पुरुषों के विषय में है। हाँ वो तो पहले अज्ञानियों के विषय में यह सूत्र लिख दिया गया। विचारवान विवेकी पुरुषों के विषय में यह सूत्र नहीं लिखा हुआ। क्योंकि पूजा दान आदि कर्मों में भेद बुद्धि का कारण ब्रह्मवेत्ता 6 अंगों को जानने वाला, 6 ना है 6 अंगों को जानने वाला, ठीक पड़े। प्रकाशना देखो बात ऐसी है, यज्ञ दान तप जप ध्यान सेवा, वो कहते हैं कि इनको जो कोई करेगा ना वो भेद बुद्धि को लेकर के करेगा, और जहाँ भेद बुद्धि होती है वह सुख दुख अवश्य होते हैं, मान अपमान अवश्य होते हैं। तो ये किसके लिए बताया कि अज्ञानी पुरुषों के लिए, विचारवान पुरुषों के लिए नहीं, और कोई बात नहीं। और जिसको अपनी आत्म स्वरूप दृष्टि का ज्ञान प्राप्त हो गया, उसी में रमण करता है, उसके लिए ये सब बातें नहीं मिला। वेदों को जानने वाला इत्यादि विशेष गुणों का संबंध देखा जाता है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण अन्यथा दर्शन, कितना भी पढ़ा लिखा हो लेकिन इस बात से अवगत न हो। किस बात से? कि मैं आत्मा हूं, ये तात्पर्य, और कोई बात नहीं। तो वो भी पढ़ा लिखा ये लगा, पढ़ा लिखा नहीं। कभी देख रहे हो तो या चटाइए ऊपर ऊपर दो, देख तो सही रहा है, बोलने की तो बस भेद है, 6 बोला है ऐसे लिखा है उसमें। हाँ भ्रांति कहाँ है? यहाँ में 6 ही लिख रही है। वही मैंने उच्चारण कर दिया है, समझ में भी आ रहा है। 6 हो, मतलब इसको बहुवचन बना दिया, ये बात नहीं है। 6 हो कह दी, कोई बात 6 कह दी, अपनी अपनी वाणी अलग। जी। चलो परंतु ब्रह्म संपूर्ण गुण दोषों के संबंध से रहित है, इसलिए यह कहना ठीक है अब कि भाई वे बिल्कुल दृढ़ ब्रह्म में निश्चय स्थित कर हैं। लो, न तो उसमें गुण और न उसमें दोष। किसमें? आत्मा में। अच्छा, गुण दोष किस में रहते हैं? जिसकी उत्पत्ति होती है उसमें गुण दोष रहते हैं, और वो अनुत्पत्तिवान है तो गुण दोष उसमें कहाँ से आए? उसमें नहीं। और शरीर से संबंध रहेगा तो गुण दोष प्रतीत होंगी, और शरीर से संबंध चला, ये दिखाने की बात है, कोई देखेगा इसको? नहीं, स्वयं का विषय। ये तो स्वयं की अनुभूति होती है, किसी अन्य की नहीं। इसके अतिरिक्त समा समाभ्याम में इत्यादि कथन तो कर्मियों के विषय में है। ठीक है सर, कर्म करने वालों के लिए सम पूजा और विषम पूजा से पुण्य और पाप हुआ करते हैं, आत्मदृष्टि भी नहीं हुआ करते। और यह सर्व कर्माणि मनसा इस श्लोक से लेकर अध्याय समाप्ति तक सारा प्रकरण सर्वकर्म सन्यासी के विषय में है। सर्वकर्म संन्यास का उन्होंने अर्थ किया, ये संन्यास माने आत्मदृष्टि वाले के लिए है। आत्मा में वास्तविक रीति से देखा जाए तो सर्व कर्म संन्यास ही है, उसमें किसी प्रकार का कर्म स्पर्श नहीं करता, वो सदैव एक रस रहता है लाला, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता, क्रिया नहीं होती। ये क्रिया मन बुद्धि में होती है, और मन बुद्धि कार्यक्षम नहीं रहते। देखो विचार करके, मन बुद्धि में कार्य क्षमता जब आ जाती है तो ये संसारी हो जाती है, और कार्य क्षम समाप्त हो जाता है तो क्या होता है? ये अविद्या में लीन हो जाता है।
क्योंकि निर्दोष और सम ब्रह्म ही आत्मा है, इसलिए निर्दोष है और सम। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नो तुझे चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मण स्थितः। प्रिय वस्तु को प्राप्त करके तो हर्षित न हो। ये क्या करें? तो ये आत्मा के धर्म है हर्षित होना, दुखी होना, कि मन के बुद्धि के मन बुद्धि के धर्म है। ठीक है, यही तो विचार करना है ना। तो फिर अब हर्षित नहीं होना चाहिए। कोई पदार्थ प्राप्त होता है व्यवहारिक दृष्टि में और कभी उसकी हानि हो जाती है, इच्छा करते करते नहीं मिलता तो झगड़ा हो जाता है, तो दुखी होते हैं। वो कहते हैं ये आत्मदृष्टि वाले को ये सब नहीं होता। यही तो अभ्यास है। अर्थात इष्ट वस्तु पाकर तो हर्ष न माने। ठीक है साहब, अपनी इच्छा पूर्ति करे, उससे अपना हर्ष प्राप्त न करे, और इच्छा पूर्ति न करे उससे द्वेष न करे। कोई पुरुष हो, क्या हमारा मन ऐसा ही है, हमारी बुद्धि ऐसी है कि ना ऐसी ना है, वही तो खुश होते रहो, अप्रसन्न होते, तो वही आत्मदृष्टि आती है, भौतिक दृष्टि। और अप्रिय अनिष्ट पदार्थ के मिलने पर उद्वेग न करे। हाँ, कोई ऐसा प्रसंग आए के गृहस्थ में पड़ता है तो फिर खिन्न न हो, उसका मन बुद्धि खिन्न नहीं होना चाहिए, उद्वेग नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। क्योंकि देह मात्र में आत्मबुद्धि वाले पुरुष को ही प्रिय की प्राप्ति हर्ष देने वाली। और देखो बिल्कुल फैसला है कि देह को ही आत्मा मानने वाले पुरुषों की जो बुद्धि है वही प्रसन्न होती है और वही अप्रसन्न होती है। सबरी पढ़ ले तो जी स्वीकार करनी पड़ेगी, एक दिन पढ़ ले अनुभव करो तो भी स्वीकार करनी पड़ेगी, स्वीकार यही करनी पड़ेगी। साधु है जा तो ये स्वीकृति, ब्रह्मचारी रहो तो ये स्वीकृति, गृहस्थी रहो तो ये स्वीकृति। जो चाहेगा वो इसको स्वीकार करेगा, और कोई बात नहीं। पर है ये अलौकिक खेल। जो पढ़ रहा है वह भी तू ही है, और जो पढ़ा रहा है वह भी तू ही है। और जिस समझ में कैसे आ जाए, एक तो सुन करके नहीं समझता, एक पढ़ करके नहीं समझता, समस्या है और है कुछ नहीं। समर्पण भाव कर दिया तो सब समझ में आएगी, कचपुरी समझ, अद्वैत ज्ञान हो गया और कोई बात ही ना। और करने वाली हुआ करती है। अप्रिय की प्राप्ति, कोई वस्तु अप्रिय प्राप्त है जाए तो हमको शोक उत्पन्न होता है। मूल तत्व क्या है कि जिन्हें हम कहते हैं अपना वही हमको रुलाते हैं, और बुझाना चाहते सोले मगर दिल को जलाते हैं। कभी कभी मैं भी ऐसा विचार करता हूँ कि किसको अपना कहें किसको वीराना कहें। जिसको अपना कह दिया ना, फिर शोक संताप तेरे को करना ही पड़ेगा। किसी वस्तु को अपना कह दो, अब क्या करें, समस्या बहुत बड़ी। इस कपड़े को लेकर के आप भाग जाएं, हमको ठंडी लगेगी तो उद्विग्नता होगी कि नहीं होगी? ठंडी की उद्विग्नता होगी, ध्यान करना। ठंडी से उद्विग्नता होगी, पर वह कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगी। लेकिन जो लेकर के गया है
उसके प्रति उद्विग्नता नहीं होगी। जो यदि आत्मदृष्टि है तो क्या करें? ये सारी व्यवस्था व्यवहार का निरसन करने के लिए है, शास्त्रों की लाला, ऐसी बात नहीं। उसमें तो कुछ नहीं है, पर व्यवहार को शुद्धिकरण करने के लिए जब हम ऐसा प्रवचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं, तो ये बात समझ में आ जाती है। ये गंभीर मसला तो है ही। देखिए, सवेरे को टाइम 2 साधु थे, तो चले आ रहे। गर्मी का टाइम था और था नहीं तो सुबह रोड था। एक व्यक्ति बड़ा जवान पुख्ता शराब पी करके सामने आकर के खड़ा हो गया। उसके घर वाली झाड़ रही, चबूतरा ऊंचो रोड थे, और देख करके गाली देने लगा। दिन को देख जाते हैं और रात को आ जाते हैं और माल खींच ले जाते हैं साले। आज देख लूंगा, आज हाथ पड़े, ये शब्द। दूसरा महात्मा थोड़ा तगड़ा होते वाले के देखो गाय दे रहो में मतलब स्वामी जी और देखो नीचे उतर आओ, उतर आते। मैंने कही तो भाई तू का लेनो देनो के गाय तो हम ही दे रहो भाई, दिन दे गाड़ी न देर देवो, हम तो छूट के भाग जाएंगे जे मौका कर लियो। पानी के मैं तो मारूँ जान के चुका ही तो भाई ऐसे ना करो, करते लाला मारो ना करते। वह घर वाली वह गाय देवे लग गई। साधु जा रहे तू काई कुछ अटके रहो, सो 20 सड़क पर आएगो, हाथ चौराए ले, आज देख लूंगा। मैंने कि देख लाला सुन, तू ब्रह्मचारी क्यों भाई, जाते तू हाथ मत लगाती, वो पकड़ लिए तो पकड़ लेंगी, तू भागे जाइयो, मैं तो सब देखभाल लूंगा। वो न मानो, मुँह पे झपटियो, गुआ पे झपटियो, मैं जगह ना तू उड़ जा, तो को तो भाजे को चटम्यू भाजा तो 4 दे गाई देते रहे। मैंने कही तू जाने 2 थप्पड़ मार दे तो जो शराब पिए जे मर जा तो हमें तो पाप लगे जा तो फिर चाय कछु हूँ तो आज भी सी याद है, झूठ ना बोल लो। तो जे संसार ऐसो ही जहाँ में गलती काब की ना आए थे, बड़े बड़े परेशानी ठाड़ी है यहाँ पे। तो भाई ये दृष्टि बात कछु ना है, शरीर बुई रहो, बुद्धि बुई रही है, मन बुई रहो, इंद्री बुई रही, तुम बता व्यवहार वही रहा, लेकिन कंट्रोल कर लिया आपने, अपने मन को कंट्रोल में कर लिया कि नहीं कुछ कहना ही नहीं है, कोई गाली दे कछु करे ताड़न करे। इसी में आएगा जब यह जीव प्रतिपक्ष की भावना से राग द्वेष का संयम कर लेता है तो शास्त्र दृष्टि वाला हो जाता है, उसके राग द्वेष निवृत्त हो जाते, धर्माधर्म की प्रवृत्ति शांत हो जाती है और वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। द्वैलाने तुम याद कर लियो, जय पे हर वक्त जिन रटो, बोलबो करो जिन रटबो करो, जो मंत्र है फिर वो क्या करे कि जी याद 2 लाइन ना याद हो तो सभी जिंदगी में नहीं याद होंगी 2 लाने, और इन्हीं के अनुसार अपनी क्रिया करो, बाकी मुक्त है। फिर वो क्या करे होती ना तो वो क्या करे, पढ़ो। आत्मा का साक्षात करने वाले पुरुष को नहीं, जिसने अपने को उपाधि रहित मान लिया है, आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है कि मैं उपाधि रहित हूँ, उसके लिए ये सब मान अपमान हर 14वें अध्याय में बताएंगे, ये सब उसके लिए नहीं है। वो तो मानो एक निर्गुण ब्रह्म ही है। कारण उसके लिए वास्तव में प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति असंभव है। हाँ देखिए, वो सोता रहे तो परेशानी नहीं, और दिन और रात जागता रहे तो परेशानी। उसकी तो वो आत्मदृष्टि है ना। सोना जागना ये इंद्रियों का धर्म है, अविद्या का धर्म है।
और ज्यादा सूक्ष्म में जाएंगे तो किसका धर्म है? अपने कर्मों का, संस्कारों का धर्म है। कर्म ही जगाते हैं, कर्म ही सुलाते हैं। वो एक वृत्ति होती है संस्कारों की, तो वो उद्भूत होते हैं। सुषुप्ति में क्रिया होती है तो वो संस्कार जन्य क्रिया होती है, वही जगाते हैं और वही सुलाते हैं। आप कहें कि वो तो जड़ होते हैं, अरे जड़ होते हैं कि चेतन, ये अभी जाना ही नहीं आप लोगों ने। अब आपके ऊपर कपड़ा पड़ा है, ये जड़ है कि चेतन है? इसमें क्रिया नहीं हो रही है। मकान बना करके तैयार किया, इसमें क्रिया नहीं हो रही? क्रिया हो रही है। ये अनिर्वचनीय शब्द है, ये सामान्य नहीं है, सभी लोग नहीं समझ सकते इन बातों को। चेतन तत्व में न सुलाना, न जगाना, न सोना, न जागना, ये सब वादी के धर्म लिखे, सब कैसे समझ लेंगे? सब भूतों में आत्मा एक है। ले एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवल एक हुई आप दूत हो। अनेक प्रकार के भेद भ्रांति सारे संसार के जीवों में प्रतीत हो रही है। अनेक जीव, ये लिखा है वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, सब में लिखा है। उपाधि के भेद को लेकर के अनेक जीव प्रतीत होते हैं, और उपाधि का त्याग करो, एक ही है जीव, एक ही है, दो थोड़ा, वो चेतन है। ईश्वर कृपा से यह ज्ञान होता, सबको ज्ञान नहीं होता लगा। आत्मा एक है, सम है और निर्दोष है। लेवजा सम विकार रहेगा, एक होगा, एक में विकार कहाँ से आएगा बताओ? विकार दो में होता है कि एक में? कि विकार तो दो में होता है, एक में नहीं होता। और वो भी उपाधि रहित होगा, उसमें विकार नहीं होगा। और उपाधि सहित एक है तो उसमें विकार दिखाई देगा, तो आपको ऐसा लगेगा क्या एक है और विकार कहाँ से आ गया? क्यों? अविवेक के कारण, विवेक नहीं है। उपाधि दूसरी होती है ना। ऐसी संशय रहित बुद्धि जिसकी स्थिर हो चुकी है। ठीक है साहब, कोई संशय नहीं, वेद वाक्यों में जिसकी कोई संशय नहीं है, संशय से रहित हो जाता है। ठीक है। और जो मोह अज्ञान से रहित है। मोह, मोह ही अज्ञान है, अज्ञान ही मोह है। मोहम जहिम महम मृत्युम, ओ नारद, ये मोह ही महान मृत्यु है, इसका त्याग कर देना चाहिए, संत कुमार ने कहा ये बात। और जो मोह अज्ञान से रहित है वह स्थिर बुद्धि ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म में ही ले स्थित सा है। देखो, अब भाई फैसला कर दो, मोह नहीं रहेगा किसी वस्तु में तो उसकी बुद्धि स्थिर हो सकती है, और मोह है तो स्थिर नहीं रहेगी। स्थिर नहीं। आज हमारे साथ है, कल दूसरे के साथ है, परसों तीसरे के साथ है, फिर हुआ के साथ है। मुँह अच्छो मिलेगा, मुँह अच्छो मिलेगा, मुँह अच्छो मिलेगा, बस चल रही गाड़ी। क्योंकि मोह है। अनेक प्रकार से सुखी होना चाहता है, ये एक प्रकार से सुखी होना नहीं चाहता ये जीव जो है ये। और ये सब क्यों हो रहा है? इसी वास्ते। जब आपको पूर्ण बोध हो गया, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर चंचलता किसकी? क्या मोह है उसके कारण, और कोई। ऐसा लगता है उस काल में। अर्थात वह कर्म न करने वाला सर्व कर्मों का त्यागी ही है। सर्व कर्म संन्यास तो उसी को है।
बिना आत्मज्ञान के कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता। और प्रयत्न करेंगे तो आत्मज्ञान होगा, प्रयत्न नहीं करेंगे तो नहीं होगा। सीधा सिद्धांत है भाई। जैसा क्रिया कर्म किया है उसी प्रकार का उसे फल प्राप्त होगा, ये दृढ़ निश्चय है। और भी वह ब्रह्म में स्थित हुआ पुरुष कैसा होता है सो बताते हैं। पहले भी बता दिया है, दूसरे अध्याय में बताया, तीसरे अध्याय में बताया, और अब इसमें भी बताया। सब में भगवान ने निरूपण किया कि किसी प्रकार से यह जीव अपने वास्तविक स्वरूप को जाने, किसी भी प्रकार से जाने। अनेक युक्ति नहीं, एक युक्ति थोड़ा ही, अनेक युक्ति। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मन यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमच्छ मश्नुते। जिनका इंद्रियों द्वारा स्पर्श ज्ञान किया जा सके वे स्पर्श हैं। अब तू करेगा विचार कर। दो प्रकार की इंद्रिय होते हैं कि एक तो होती है स्थूल इंद्रिय और एक होती है सूक्ष्म इंद्रिय। ठीक है, यहाँ ज्ञान और कर्म इंद्रियों का वर्णन नहीं किया उन्होंने। स्पर्शन कृत्वा, हमारी स्थूल इंद्रिय जिस विषय को स्पर्श करती हैं, ग्रहण करती हैं, वो स्पर्शन कृत्वा नाम से कही जाती है। ठीक है, जैसे नेत्र ने रूप का अवलोकन करते हैं तो स्पर्श किया नेत्रों ने। हाँ, स्पर्श करने के लिए बताया है कुछ कंटक। नेत्र देखते पैर नहीं देखते, देखते हैं और पैर चलते हैं। भगवान कहते हैं कि भाई स्थूल इंद्रियां स्पर्श करने वाली हैं, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, बस, और कोई बात नहीं। बहिर्बाह्यांश, बाह्य स्पर्श है ये, बाह्य स्पर्श, आंतरिक स्पर्श नहीं लिखा। और दूसरी है सूक्ष्म इंद्रियां जो स्पर्श करती हैं। बाह्य स्पर्श इंद्रियों के द्वारा सूक्ष्म इंद्रियां स्पर्श करती हैं। कैसे करती हैं? वो सूक्ष्म इंद्रियां बाह्य से भिन्न है, कहाँ भिन्न है, तभी तो स्पर्श करती हैं। कैसे? आपने कटु शब्द उच्चारण किया किसी से, तो श्रोत्र ने सुना, अंदर चला गया और अंदर स्पर्श कर लिया उसने कि इसने कटु वचन कहा है, मीठा वचन कहा है ना। तो अंदर स्पर्श किया इंद्री ने कि नहीं किया, मन ने, बुद्धि ने, चित्त ने, वृत्ति ने ग्रहण कर लिया। भगवान कहते हैं कि दोनों से अलग हो जाना चाहिए। ये आत्मदृष्टि का एक प्रकरण है, साधन का प्रकरण है कि आत्मा को इनसे पृथक मानना चाहिए। ये इंद्रियों का ही विषय है, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो भाई। इंद्रियां ही ग्रहण करती हैं संसार के विषयों को, आत्मा ग्रहण नहीं करता। ये लाना चाहिए आपकी बुद्धि में, उसी को कह रहे हैं। स्वामी जब स्थूल से ग्रहण करता है तो जब भी स्थूल इंद्रिया ग्रहण नहीं करती तो सूक्ष्म इंद्रिया तो सूक्ष्म इंद्रिया लेती है। अरे पंडित जी कई दिना बताई, तुम्हारी बुद्धि चंचल है इसीलिए समझ में नहीं आती। नेत्र न हो तो सूक्ष्म इंद्रिय ग्रहण कर लेंगी विषय को। आनंद कौन लेता है? नेत्र लेता है कि अंदर की लेती है? अंदर की। ये बौद्ध नाम समझ में आवे पंडित जी महाराज। जी भला है, विचार करना, ऐसे थोड़ा ही। रूप का आनंद, शब्द का आनंद स्थूल इंद्रिया लेती हैं कि सूक्ष्म इंद्रिया लेती हैं? पंडित जी बहुत गंभीर मसला है कर्मकांड का। सूक्ष्म जो है डिपेंड है स्थूल के ऊपर, ये तो मानना पड़ेगा। ठीक है, एक आनंद तो सूक्ष्म ही ले रही है सारी। चलो चलो ठीक है।
इस व्युत्पत्ति से शब्दादि विषयों का नाम स्पर्श है। हाँ, ठीक है सर। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच विषय स्थूल हैं और बाह्य हैं। जी। ठीक है। वे सब अपने भीतर नहीं हैं, इसलिए बाह्य हैं। ठीक है सर। कहाँ रहता है ये विषय? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध? तो बाह्य रहते हैं, अंदर नहीं रहते। अब यहाँ ये क्षेत्र में जाने आगे स्वामी सब है। सब क्षेत्र में उस बाह्य स्पर्शों में जिसका अंतःकरण आसक्त नहीं है। फैसला ही कर दो। बाह्य जो विषय है ना, जी। उनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा विषय प्रीति से रहित पुरुष उस सुख को प्राप्त होता है जो अपने भीतर है। विषय सुख की प्रीति से, विचार दृष्टि से, विवेक दृष्टि से जो रहित हो गया है, तो फिर किसको प्राप्त होता है? कि जो अंदर सुख है, ये कह दिया आत्मसुख। 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 ठीक। जो आत्मा सुख स्वरूप है, उसको वो अनुभूति करता है। ये तात्पर्य निकला, और कोई बात नहीं। तथा वह ब्रह्म योग युक्तात्मा, ब्रह्म में जो समाधि है उसका नाम ब्रह्म योग है। ब्रह्म योग, ब्रह्म समाधि, ज्ञान समाधि, ठीक है, उसको ब्रह्म योग कहते हैं, ज्ञान समाधि को। उसमें जिसकी स्थिरता हो गई है, वो हर समय प्रसन्न चित्त रहता है भाई। क्योंकि बाह्य विषयों का जिसने त्याग कर दिया, सुख का त्याग कर दिया है। बाह्य सुख का त्याग लिखा है, असली बात यह है। तो अविवेकी पुरुष तो बाह्य सुख को ही सब कुछ मान लेते हैं। देखो हम पर काय की कमी है। एक व्यक्ति ने मेरे से आकर के कहा, स्वामी जी परमात्मा ही सब कुछ नहीं है, ऐसा सब कुछ है। कि भाई तू तो बहुत जानकारी है, पैसा के बिना कुछ नहीं होता। और दो चार बात कही कि पैसे में सब सुख बैठे हुए हैं। मैंने विचारा कि अब इसको तू क्या समझाएगा? जब तू ही समझ आ रहा हो तो तू चुप रहेगी, जब तब चुप रहेगी। ऐसे तो काफी बेचारे अविवेकी पुरुष उसी से जीते हैं। जो विषयी पुरुष है ना, वो धन को सर्वस्व मान करके उसी में वो जीते हैं। ये बात बताई। लक्ष्मी से पूछा, माता तू एक बात बता कि तू इनके पास क्यों जाती है, ज्ञानी पुरुषों के पास में, ज्ञानी पुरुषों के पास में क्यों नहीं रहती? समझे? तो लक्ष्मी माता ने उत्तर दिया कि देख भाई सुनो, जो आत्मवेत्ताएं ज्ञानी पुरुष हैं, उनको तो सभी जगह सम्मान मिल जाएगा। किसी देश में चला जाए, किसी काल में चला जाए, सब उसका समादर करेंगे। लेकिन ये मूर्ख पुरुष जो है ना, ये बेचारे इसी से सम्मानित होते, इसी को सर्वस्व मानते, इसीलिए भी मूर्खों के पास रहते हैं। ये उत्तर दिया, क्या करें? समझे? ये ऐसा ही संसार। उस ब्रह्म योग, तो ऐसे है कि जरा अपना धन है और ना ज्ञान है, वो ना कुछ। जीवन निर्वाह मात्र के लिए कृष्णा बेटा सबके पास सब कुछ है। ठीक है, जीवन निर्वाह तो चाहिए ना, तो विवेक ही कहाँ है उनके पास? उनके है बस, तो विवेक नहीं है उनके पास में। इसीलिए उनके पास न धन है और न ज्ञान है।
वो जीते हैं बस, और कोई बात नहीं। यह तो अपने पुण्यों का प्रभाव होता है। उस ब्रह्मयोग से जिसका अंतःकरण युक्त है, ब्रह्मयोग माने ज्ञान योग से युक्त हो गया है अंतःकरण जिसका, अच्छी प्रकार उसमें समाहित है, लगा हुआ है, अच्छी प्रकार अभ्यास कर रहा है, लगा हुआ है हर समय निरंतर। व्यावहारिक क्रिया होंगी पर सब में उस ज्ञान दृष्टि को ही ला करके खड़ा कर लेता है लाला, फिर उसको सुख दुख नहीं होते। ऐसा पुरुष अच्छे सुख को अनुभव करता है, प्राप्त होता है। फिर उस अक्षय सुख माने जिसका कभी नाश नहीं होता। जो औपाधिक सुख होते हैं ना, उनका तो नाश हो ही जाता है। औपाधिक सुख जो है वो नाश को प्राप्त होता है। औपाधि से रहित जो सुख होता है उसका कभी नाश नहीं होता, वो एक रस रहता है। धन से ही सब कुछ मिलता, धन ही सुखी करता, तो धन का लोग त्याग नहीं करते लाला। और लिखा भी है उपनिषदों में, लिखा है वेदों में, न अमृतत्व कल्पते धन, धन से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। कोई अपने घर की कानून थोड़ा ही है। धन का त्याग नहीं करेंगे तब तक वह अमृत तत्व किसी को प्राप्त नहीं होगा। त्याग का अर्थ होता है ऐसा नहीं है कि उसमें तुम अग्नि लगा दो, उसका मतलब होता है कि उसमें आसक्ति को हटा दो, बस, और कुछ नहीं। इसलिए अपने आप अच्छे सुख चाहने वाले पुरुष को चाहिए। अब तुम अक्षय सुख चाहती हो कि क्षय सुख चाहती हो? दक्ष प्रजापति ने 60,000 पुत्र उत्पन्न किया और कहा कि जाओ हिमालय पर तपस्या करो और फिर गृहस्थ जीवन धारण करना और सृष्टि की वृद्धि करना। अब वो बेचारे चल गए, मानसिक सृष्टि थी ना उसकी, दक्ष प्रजापति की, आपने नहीं पढ़ा? बीच में जब रास्ते में नारद जी मिले, नमस्कार किया। नारद जी के कहाँ जा रहे हो रे तुम इतने 60,000? महाराज हिमालय पे जा रहे हैं, वहाँ तपस्या करेंगे। तपस्या करेंगे? किसने कहा? कि पिताजी ने कही है। फिर क्या करेंगे? कि संसार बसाएंगे, संसार की वृद्धि करेंगे, विवाह करेंगे। वाणी कही नारद ने, देखो सुनो, किड़े किड़े के मर जाओगे जो विवाह कर ले, तो नरक में जाना पड़ेगा आपको। पूरी व्यवस्था बताई, इस प्रकार से भजन करना, लौट के नहीं आना। चटक चली गई, आज तक लौट के ना आई। दक्ष प्रजापति को पता लगा पुत्र गए, इतने दिन आएंगे, लौट के क्यों ना आए? तो सूचना मिली कि नारद ने उपदेश कर दो कि विवाह नहीं करना। के अच्छा अब आमंद। सो नारद जी तो तीनों लोकों में जाते हैं, घूमते घामते पहुंच गए। दक्ष प्रजापति ने स्वागत सत्कार किया और फिर वार्तालाप हुआ। मैंने कि अच्छा तुम अब 2 घड़ी से ज्यादा कहीं न ठहरोगे, जाओ, हमने साफ दे दिया, तुमने हमारी सृष्टि को नाश उड़ा दो, छोरा सब सन्यासी कर दे, हमारे 60,000 हो। ऐसो संसार हो, क्या करें? अच्छे सुख चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह क्षणिक बाह्य विषयों की प्रीति से इंद्रियों को हटा दे। क्षणिक सुख मिलता है। क्षण सुख लागे जन्म 7 कोटि, क्षण सुख लागे। हे तुलसीदास ने कमाल कर दिया। क्षण भर सुख के काजे और करोड़ों जन्मों को नरक में डाल देते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। विषयों का उपभोग किया, एक क्षण भर सुख आया, बस फिर गई गाड़ी, तो नरक में जाना ही पड़ेगा। आप नहीं रोक सकते इसे। इसीलिए अभी कंट्रोल करनी चाहिए, आज से ही कंट्रोल करनी चाहिए कि संसार के विषयों में सुख प्रीति कभी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो, प्राण चले जाएं, पर मैं कभी सुख उपभोग नहीं करूंगा विषयों का।
संकल्प कर लो, काम बन गया, नरक से बच गए आप लोग। अब क्या करें? उपदेश तो शास्त्र सबके लिए करता है, साधु हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सबके लिए बराबर उपदेश है, कोई भेद नहीं रहता। पर यह सर्वोपर उपदेश है, सब स्वीकार थोड़ा ही कर सकते हैं इसे। क्षणिक बाह्य विषयों की प्रीति से इंद्रियों को हटा ले, यह अभिप्राय है। ठीक है सर, इसलिए इंद्रियों को हटा लो बाह्य विषयों से। देखिए 18वें अध्याय में यह श्लोक है, विषेन्द्रिय संयोगा तदग्रे अमृतोपमम। क्या कहते हैं? विषय और इंद्रिय का जब संयोग होता है ना, तो इंद्रिय अमृत के समान उस विषय को स्वीकार करती है कि यह अमृत के समान विषय है, इसको ही भोगता रहूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो। ये हालत और परिणाम क्या लिखा है श्लोक में कि विष के तुल्य है। अरे विष को खाने से तो एक शरीर छूट जाता है, लेकिन इस विष को खाने से कई जन्मों तक नहीं छूटा जाता। ऐसे हैं ये विषय और इंद्रियों का संयोग, ये बहुत विलक्षण है। विषयों से हटा लेना चाहिए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच इंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय, वही संसार में हमको भटकाती रहती है, तो इनसे उनको हटा लेना चाहिए विषयों से। बड़ी विलक्षणता। रोटी ना में तो मारधार, लेट है जाए तो मारधार, घरवाई ते मारधार, मिर्चा पड़ जाए ज्यादा तो मारधार घरवारी थे। कहा के भजन करके आए, फिर मारधार कैसे है गई? अरे सब काम बिगाड़ दे हमारी, साधना कर रहे हैं जान काम बिगाड़ दो, मारधार। भैया बड़ो विचार मानो, चलो। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुखियो न एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न ते सुरमते बुधः। क्योंकि विषय और इंद्रियों के संबंध से उत्पन्न जो सुख है, भोग है, वे सब अविद्याजन्य होने से केवल। अब तू गया सबरिये का करे और पढ़ के, तू रोज पढ़ तो मर तो माते आए, तू गया देख जे का करे। ये बात चाहते ही नहीं लोग, रोज पढ़ रहे सुन रहे, चांद पे लीतरो बाज रो है और यूं कह रो चुभाई जी लीतरी आवाज आए, ये कहाँ से आए रही? बड़ो भगवान लगो तो समझ जाओ, समझ जाए चांद पे तो बाज रो है कि मुंह ना दिख रो कहाँ बाज रो है। जी हालत पंडित जी अनुभूति करना, जी ऐसो ही माया है, ऐसी थोड़ो ही है, हथन आए और दिखाई दे रही है कि हाँ आगे तेरो ये जी, तेरे में ना रह सकते नहीं, समझा मैं? मर जाऊं पर कछु नहीं, क्या करे फिर? तू खोपड़िया सही कर कृष्णा पहले मैं बताऊंगा और बोल ले खोपड़ी सही। देखो मैंने तुम्हें बताया हो कि नाराज है कि मैं ढिंगा आएगा जी टाइम वहां को बढ़िया, और इनकी चाह पियो, ले सो बड़ो गिलास भर के 300 ग्राम को दे दो, बढ़िया चाह बना मांग के लाऊं दे दो, पी लो। मैं तापी तो जा रहा लगे रो, ये तो ऐसा ही उड़ रहा क्यों स्त्री न को तो कैसे कैसे आई कि ऐसे ऐसे बात है, वो संन्यास दियो और मैं झिको हाँ निंडेगी, मैं कायते झिक गई क्या घर ते झिको। हमने कही क्या छोरा क्या छोरी, क्या ये को छोरा है और 3 छोरी ने। मैंने कहा अच्छा, फिर अब खा करो क्या महात्मा ले भी आए, तो मैंने कही कोई बात ना, महात्मा है जी बहुत रहे शाम तक। फिर सांझ को रोटी और चाह और दूध चका चकोड़ी वाने की मौज आएगी। फिर सवेरो भयो, फिर चाह मिली 300 ग्राम भर के और बिस्कुट मिली, हमें सलो करी गई। और तो 3-4 महात्मा आए हम,
वो सलाह पड़ी गई कि जी महात्मा थोड़ी है भी आए होंगे तो मोर पतो लग गई वो ऐसे विचार न थे पतो लगे जाते। मैंने आवाज लगाई मैं छोरा है तपू आ रहे तो वो आए मैं कहा बात है तो वह ना बोले वाई ला बोले दाढ़ी मोछ करवा और संन्यास ले संन्यास महात्मा है ये तो आई तुम कहाँ आयो तो मैंने कि बुलाए रहेंगे तो काम होंगे और लता रंगो और आराम से यही लियो तुम और रोज हलवा मारो दूध मारो तुम्हें का लेंगे जट पॉइंट पकड़ ले आज छोड़ दो और 2 दिन स्वामी जी मैंने कि मारा प्रत्येक मारा तो ऐसी प्रत्येक कबू तो घरवाई नीचे और कबू मैं नीचे घरवा ऊपर कबू में और छोरी छोरा वही की ओर लगे जाते हैं चाहे और वो कूट के डाल देते हैं दे चप्पल भाई कहा करूँ तो मैंने कि महात्मा है जा के हाथ तो मेरे नहीं मारते हैं तो काहे लो स्वामी जी नाम ही मत लियो महात्मा को और रोटी खाई पी के आज तक लौटे क्या जी हालत सत्येंद्र बातें कम ना आता हूँ हम ऐसी नहीं खाई सुन चले ऐसी नहीं हम रोज चिंता नहीं। इंद्रियों के संबंध से उत्पन्न जो भोग हैं वे सब अविद्याजन्य होने से केवल दुख के ही कारण है। अब कितनी बार के शास्त्र दुख ही होगा सुख नहीं होगा। अब का करें फिर बताओ तो दुख है हम इकट्ठो करता है क्या सुख है क्या दुख है जाते सुख उपभोग चाह रहे ना वो अविद्या करता ही है और है वो दुख और दुख को ही सुख मान लिया हमने दुख को सुख मान लिया है इसीलिए सब उसी में रमण करते हैं। बड़ी समस्या है थोड़ी समस्या ना आते देखो काऊ पे पैदल चलिए की समस्या है तो वो तो बेचारो पैदल चल रहे हो वो गोई में सुख मानना काऊ पे साइकिल है वो गोई में सुख मानना काऊ मोटरसाइकिल है वो में सुख मानना काऊ का कार है वो में सुख मानना। एक विलक्षण परमात्मा ने संसार बनाया कोई सामान्य काम नहीं समझना आप लोग ऐसे लगाए राखें क्या कुछ छूटत नहीं ना है कहूँ ना कहूँ है कि अविद्या को कार्य अविद्या चुपटी रहते कोई महान पुरुष ऐसा हो सो बीतरागी हो तो संसार से तर जाए सभी तो नहीं कर सकते पर सुन तो सब लेता है पढ़े तो सब लेता है थोड़ा मेहनत तो करनी चाहिए ना टाइम है वो साथ बंद कर दी बोलो सचमुच भगवान आज ज्यादा ना जली पंडित जी ने